आज हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 एनसीईआरटी बुक की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 10 14। एक सेट दिया हुआ है सेट a जिसकी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 1 to 14। ओके आगे दिया हुआ है डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम A। हमें एक रिलेशन R डिफाइन करना है A से और कंडीशन क्या दी हुई है R इज इक्वल टू एक्स वाई वेयर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू वेयर x एंड y बिलोंग्स टू A। x एंड y बिलोंग्स टू A। देखिए सेट A गिवन है 1 to 14 और हमें रिलेशन बनानी है R इन सेट A से और कंडीशन क्या दी हुई है R इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई वेयर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। हमें ऐसे नंबर चूज करने हैं जिनमें हम 3x माइनस वाई ऑपरेशन करें हमें क्या वैल्यू मिले 0 और x और y कहाँ बिलोंग कर रहे हैं सेट A में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है तो हम दो सेट बनाते हैं, ये सेट A है, ठीक है, ये भी क्या है सेट A की ही वैल्यू है, पर हम इससे क्या डिफाइन करेंगे डोमेन डिफाइन करेंगे और इससे क्या डिफाइन करेंगे रेंज डिफाइन करेंगे और इसको हम क्या ले रहे हैं x और इसको हम क्या ले रहे हैं y क्योंकि x और y दोनों किसके वैल्यू है सेट A की वैल्यू है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 11 12 13 एंड 14। अब हम क्या करते हैं एक एक वैल्यूज पुट करके देखते हैं। सपोज हम x की जगह पे कितना पुट करते हैं 1 तो हमें क्या मिलेगी वैल्यू 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। अब हम इसमें y की जगह पे क्या लेंगे तो हमें 0 मिलेगा, हमें y की जगह पे क्या लेना पड़ेगा 3। तो यहाँ से हमें एक पेयर क्या मिल जाएगा 1 और 3 का पेयर क्योंकि 3x x की जगह पे हमने पुट किया 1 तो हमें मिली वैल्यू 3 और y की जगह पे हम कितना पुट करें 3 तो हमें क्या मिलेगी वैल्यू 0। तो हमें क्या मिला पेयर 1 और 3 का पेयर। सेकेंड हम x की जगह पे पुट करते हैं 2 तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी 3 2 6 और 6 में हम कितना माइनस करेंगे तो हमको 0 मिलेगा 6। सेकेंड पेयर हमको क्या मिला 2 और 6 का पेयर। ओके थर्ड हम देखते हैं वैल्यू 3 के अगर यहाँ पे x की जगह पे ये 3 पुट करें तो हमें क्या मिलेगा 3 3 9। अब हमें उससे क्या माइनस करना पड़ेगा 9 तो हमें थर्ड पेयर क्या मिल गया 3 और 9 का पेयर। वैसे ही जब हम 4 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 12 तो हमें क्या मिलेगा पेयर 4 और 12 का पेयर। अगर हम 5 पुट करते हैं x की जगह पे हमें क्या मिलेगा 5 3 15। अब 0 लाने के लिए हमें y की वैल्यू क्या पुट करने की पड़ेगी 15, पर यहाँ से हम देख रहे हैं कि सेट A में 15 प्रेजेंट नहीं है मतलब 5 का पेयर नहीं बन सकता। वैसे ही अगर हम इससे बड़े नंबर 5 से बड़े नंबर के को यहाँ पे पुट करके देखें तो हमें बिगर नंबर मिलते जाएंगे और वो इस सेट में प्रेजेंट नहीं है मतलब टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बने 4। तो वो पेयर्स हम लोग लिख लेते हैं। तो रिलेशन R हमको क्या मिल जाएगा पहला पेयर हमको मिला 1 और 3 का पेयर, सेकेंड मिला 2 और 6 का, थर्ड पेयर मिला 3 और 9 का एंड फोर्थ पेयर मिला 4 और 12 का। तो ये 4 पेयर मिले ये क्या बता रहे हैं एक रिलेशन को शो कर रहे हैं कि अगर हम 3x माइनस वाई रिलेशन लिखें इस x और y के मेंबर्स के बीच में तो हमें कितने पेयर्स मिलेंगे कितने रिलेशन मिलेंगे 4 नंबर ऑफ रिलेशन। अब हमें क्या डिफाइन करना है डोमेन रेंज और कोडोमेन। तो जब हम इस सेट का डोमेन लिखेंगे तो डोमेन क्या होता है सेट फर्स्ट सेट के वे मेंबर जो रिलेशन में प्रेजेंट हो। तो फर्स्ट सेट के कौन से मेंबर 1 2 3 एंड 4 ये 4 मेंबर्स क्या है रिलेशन में प्रेजेंट है, बाकी 5 to 14 रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है। तो डोमेन क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। डोमेन हम यहाँ से भी लिख सकते हैं 1 2 3 एंड 4 ये 4 पेयर्स में प्रेजेंट हैं। वैसे ही जब हम रेंज लिखेंगे
तो रेंज क्या होता है, सेकंड सेट के वे मेंबर्स जो रिलेशन में प्रेजेंट हो। तो वे मेंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 3, 6, 9 एंड 12। 3, 6, 9 एंड 12। यहाँ से देखिए वही मेंबर्स हमको यहाँ पे भी मिल रहे हैं। अब जब हम इसका कोडोमेन लिखेंगे तो कोडोमेन क्या मिलता है, सेकंड सेट के सारे मेंबर्स, वो चाहे रिलेशन में प्रेजेंट हो या प्रेजेंट ना हो। जब हम इसका कोडोमेन लिखेंगे हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक, 14 तक। ये क्या हो जाएगा, इसका कोडोमेन हो जाएगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या रिलेशन डिफाइन करना था, 3x - y = 0। हमने वो सॉल्व किया। ओके, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, डिफाइन अ रिलेशन r ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय r गिवन है r = xy वेयर y = x + 5 एंड x इज नेचुरल नंबर। और कैसा नेचुरल नंबर है, लेस देन 4। और x और y दोनों कैसे हैं, नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं। डेपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। हमको इस रिलेशन को किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। राइट डाउन द डोमेन इन रेंज ऑफ द इक्वेशन। और इस सेट रिलेशन के हमको क्या बताने हैं, डोमेन और रेंज बताने हैं। सबसे पहले हम ये कंडीशन देखते हैं, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यूज निकालेंगे तो वे नंबर जो लेस देन 4 हो और नेचुरल नंबर हो, वो नंबर क्या हो जाएंगे, 1, 2 एंड 3। ये 3 नंबर कैसे हैं, नेचुरल नंबर और लेस देन 4। अब हमें क्या रिलेशन पता करना है, y = x + 5। तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यूज निकालते हैं। x की जगह पे कितना पुट करेंगे, पहले 1 पुट करेंगे। y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 6। जब 2 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, 7। और जब यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8 मिल जाएगी। ओके, अब देखिए हमें एक सेट लिखना है r = x, y। कैसे होना चाहिए रिलेशन, r पहले x की वैल्यू, तो पहले क्या है 1। और जब हमने वहाँ पे 1 पुट किया था तो हमें क्या मिली थी, वैल्यू 6। तो 1 और 6 का पेयर मिल गया। और जब 2 पुट किया था तो वैल्यू मिली थी 7। तो 2 और 7 का पेयर मिल गया। वैसे ही हमें तीसरा पेयर मिल गया 3 और 8 का पेयर। ओके, तो ये हमें मिल गया रिलेशन r। और रिलेशन कैसा है, y = x + 5। और x और y दोनों कैसे नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं। और x कैसा है, लेस देन 4 है। ओके, अब हम क्या लिखते हैं इस सेट का, ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। ओके, अब हम इसका अगर डोमेन लिखते हैं तो डोमेन क्या हो जाएगी, सारी फर्स्ट वैल्यूज जो इस पेयर में प्रेजेंट है। तो डोमेन हमें क्या मिल गई, वैल्यू 1, 2 एंड 3। और अगर हम इसका रेंज लिखें तो रेंज क्या होता है, सारी सेकेंड वैल्यूज। तो रेंज हमको मिल जाएगा 6, 7 एंड 8। ओके, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें रिलेशन दिया हुआ था y = x + 5 और हमें डोमेन और रेंज और रिलेशन निकालना था, हमने तीनों फाइंड किया। ओके, नाउ लेट अस डू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन गिवन है, सेट A = 1, 2, 3 एंड 5 एंड सेट B = 4, 6, 9। डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम A to B। ठीक है, और रिलेशन R कैसा डिफाइन करना है, R = x, y वेयर डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। हमें कैसा रिलेशन डिफाइन करना है कि हम x और y का डिफरेंस निकालें तो हमें कैसा नंबर मिले, ऑड नंबर मिले। और x किसकी वैल्यूज को लेनी है, सेट A की वैल्यूज को, और y किसको लेनी है, सेट B की वैल्यूज को। और क्या करना है, राइट रिलेशन R इन रोस्टर फॉर्म। रिलेशन को हमें कौन से फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें 2 सेट्स गिवन है। फर्स्ट सेट है सेट A, सेकेंड सेट गिवन है सेट B। सेट A की वैल्यूज है 1, 2, 3 एंड 5। सेट B की वैल्यूज हैं 4, 6 एंड 9। इसको हमने क्या माना हुआ है, x और इसको y। और इन दोनों के बीच में हमको कौन सा रिलेशन डिफाइन करना है कि हम x और y को क्या करें, डिफरेंस करें x और y का, तो हमें क्या नंबर मिले, ऑड नंबर मिले। तो पहले हम 1 का क्या करते हैं, 4 के साथ। तो जब हम 4 से 1 को माइनस करेंगे हमें क्या करना है,
या हम x माइनस वाई करें या y माइनस एक्स करें। ये क्वेश्चन में डिफाइन नहीं किया गया है कि हमको y से x को माइनस करना है कि x से y को माइनस करना है। हम क्या करेंगे, जो बिगर नंबर होगा उससे स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे और ये देखेंगे कि हमें ऑड नंबर मिलता है कि नहीं। तो जब हम 1 और 4 का ऑपरेशन करते हैं, 4 और 1 जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलती है वैल्यू 3। 4 माइनस 1 करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 3, और 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, मतलब हमें क्या मिला पेयर, एक 4 और 1 का पेयर मिला। ओके, सेकेंड हम 1 का ऑपरेशन देखते हैं 6 के साथ। तो जब हम 1 को 6 से 1 को माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 5, और 5 भी कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो हम 1 और 6 का भी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। जब हम 9 से 1 माइनस करेंगे हमें मिलेगी वैल्यू 8, पर 8 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो हम 1 और 9 का रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते। वैसे ही हम 2 के साथ देखते हैं तो 4 से जब 2 माइनस करेंगे तो हमें 2 वैल्यू मिलेगी जो इवन नंबर है। 6 से 2 माइनस करेंगे तो 4 वैल्यू मिलेगी जो कैसा नंबर है, इवन नंबर है। जब हम 9 से 2 माइनस करेंगे हमें वैल्यू मिलेगी 7, और 7 क्या है, ऑड नंबर है। हम यहाँ से 9 और 2 का एक रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड देखते हैं 3। जब हम 4 से 3 माइनस करेंगे, 3 और 4 का रिलेशन बना रहे हैं, तो 4 माइनस 3 करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 1, वो कैसा है, ऑड। तो हम यहाँ से 3 और 4 का एक रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। वैसे ही जब हम 6 माइनस 3 करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो हम यहाँ से इनका एक रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। 9 माइनस 3 करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 6, पर वो कैसा है, इवन नंबर है, तो हम इन दोनों का रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते। 4th नंबर पे आते हैं 5 माइनस 4 करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1 कैसा है, इवन ऑड नंबर है, तो हम यहाँ से 5 और 4 का रिलेशन डिफाइन किए। 6 माइनस 5 करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 1, 5 और 6 का एक रिलेशन है। 9 माइनस 5 इज 4 and 4 is even number, therefore no relation between 9 and 5। तो यहाँ से हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने मिल गए वो हम लिखते हैं। तो रिलेशन R की वैल्यू हमें मिलती है 1 और 4 का रिलेशन। और देखिए हमें कैसे नंबर लेने हैं, रिलेशन में x, y, पहले हमें x की वैल्यूज लेनी है फिर y की वैल्यूज लेनी है। सेकेंड रिलेशन मिला है हमें 1 और 6 का। थर्ड रिलेशन 2 और 9 के बीच, फिर 3 and 4, 3 and 6, फिर 5 and 4, 5 and 6। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने मिल गए, 7। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हमें कितने मिल गए, 7। ओके, अब हमें क्या करना है, इस रिलेशन का डोमेन और रेंज डिफाइन करना है। तो जब हम इस रिलेशन का डोमेन लिखेंगे तो डोमेन क्या मिल जाएगी, वैल्यू 1। देखिए 1 इज कॉमन, तो यहाँ से डोमेन हमें क्या मिलेगा 1, फिर 2, 3 2 बार है तो हम उसको 1 टाइम लेते हैं, फिर 5। तो यहाँ से डोमेन कितनी वैल्यू मिल गई, 1 2 3 and 5, जो यहाँ पे फर्स्ट सेट में प्रेजेंट थी। अब हम इसका रेंज लिखेंगे अगर, तो रेंज हमें क्या मिल जाएगी, वैल्यू 4 6 and 9, 4 6 and 9, क्योंकि 4 6 और 9 तीनों क्या है, रिलेशन में प्रेजेंट है। तो ये हो गया डोमेन और रेंज। और हमने रिलेशन R को डिफाइन किया है इस फॉर्म में, और ये फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन द फिगर शोज रिलेशनशिप बिटवीन P and Q, राइट डाउन इट्स रिलेशन। सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। हमें 2 सेट्स दिए हुए हैं, सेट P एंड सेट Q। इसमें नंबर है 5 6 and 7, और इसमें नंबर है 3 4 and 5। और हमें कौन सा रिलेशन क्या करना है इसको, और ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। ओके, मतलब 3 और 5 और 3 का रिलेशन है, 6 and 4 का रिलेशन है, 7 और 5 का रिलेशन है। हमें क्या करना है, फर्स्ट राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म।
हमें इस रिलेशन को कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेकंड क्या करना है, इसको हमें कौन से फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। इसी रिलेशन को हमें सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और फाइनली हमें क्या करना है, इसका डोमेन और रेंज डिफाइन करना है। तो अभी ये रिलेशन कौन से फॉर्म में दिया हुआ है, एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। इसको हम लोग को क्या कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में सिंपली हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। तो 5 और 3 रिलेटेड हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 5, 3, वैसे ही 6, 4, देन 7, 5। ये हमें कौन सा फॉर्म मिल गया, रोस्टर फॉर्म सिंपली। अब हम लोग सेकेंड फॉर्म देख रहे हैं, कौन सा फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में जब हम इस रिलेशन को डिफाइन करेंगे, तब हमें क्या करना है, इन दोनों, इस 3 पेयर्स में हमें इन दोनों मेंबर्स के बीच में देखना है कि कौन सा रिलेशन फॉलो हो रहा है। अगर हम इस सेट P के मेंबर्स को स्मॉल x से रिप्रेजेंट करें और Q सेट के मेंबर्स को स्मॉल y से रिप्रेजेंट करें, तब हम रिलेशन क्या लिख सकते हैं, x, y। ठीक है, क्योंकि पहले किसके मेंबर्स मिले हैं, सेट P के, जिसको हमने x माना हुआ है, और सेकेंड नंबर्स दिए हुए हैं सेट Q के, जिसको हमने क्या लिया है, y। अब वेयर, अब हमें लिखना है इन दोनों के बीच का रिलेशन। यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमें वैल्यू मिली है 5 और यहाँ पे वैल्यू मिली है 3। तो हम यहाँ से बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि 5 क्या है, 2 ग्रेटर है 3 से। अगर हम इस 3 में 2 ऐड करें तो हमें क्या मिलेगी, वैल्यू 5। वैसे ही इस 4 में अगर हम 2 ऐड करें तो हमें वैल्यू मिलेगी 6। 5 में 2 ऐड करें तो हमें मिलेगी वैल्यू 7। तो ये सारे कैसे रिलेटेड हैं कि जब हम सेकंड नंबर क्या है, y में जब हम 2 ऐड करें, जो y के नंबर्स हैं उसमें हम 2 ऐड करें तो हमें किसकी वैल्यू मिल रही है, x की वैल्यू मिल रही है। तो ये x और y कैसे रिलेटेड हैं, y + 2 = x। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x = y + 2, कोई सा भी लिख सकते हैं। ओके, एंड और नंबर्स कैसे हैं, x belongs to set A and y belongs to set B। y किससे, कौन से सेट में बिलोंग कर रहा है, x belongs to set P and y belongs to set Q, क्योंकि x कौन से सेट में बिलोंग कर रहा है, P, और y कौन से सेट में बिलोंग कर रहा है, सेट Q में। तो यहाँ से हम कौन सा रिलेशन, सेट बिल्डर फॉर्म में जब हम लोग लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, r = x, y, where y + 2 = x and x belongs to set P, y belongs to set Q। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें इस सेट का लिखना है डोमेन और रेंज। तो जब हम इसका डोमेन लिखेंगे तो हमें यहाँ से दिख रहा है, ये तीनों मेंबर्स ऐसे हैं जो सेट में प्रेजेंट है, रिलेशन में प्रेजेंट है। तो यहाँ से हम इसका जब डोमेन लिखेंगे तो क्या मिल जाएगी, वैल्यू 5, 6 एंड 7। और जब हम इसका रेंज लिखेंगे तो ये तीनों मेंबर्स, क्योंकि ये तीनों मेंबर्स रेंज में, रिलेशन में प्रेजेंट है, तो ये क्या मिल गई, वैल्यू रेंज की। ये हो गया 4th क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, लेट A = 1, 2, 3, 4 एंड 6। एक सेट दिया हुआ है A और उसके वैल्यूज कैसे हैं, 1, 2, 3, 4 एंड लेट R बी द रिलेशन ऑन A डिफाइंड बाई। एक R दिया हुआ है रिलेशन और वो कैसा दिया हुआ है, A, B, वेयर B belongs to set A, B belongs to set A एंड B, A एंड B दोनों कौन से सेट में बिलोंग कर रहे हैं, सेट A में, और B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। B कैसा होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए सेट A से। हमें क्या करना है, ये रिलेशन डिफाइन करना है और क्या करना है, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है और उसके बाद उसका क्या बताना है, डोमेन एंड रेंज बताना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं,
हमें ए और बी चाहिए, तो हम ये सेट ए को क्या करते हैं 2 टाइम्स ड्रॉ करते हैं। कौन से मेथड में? एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में। क्या मेंबर्स हैं? 1 2 3 4 एंड 6। 1 2 3 4 एंड 6। ये हम क्या मिल गया वैल्यू स्मॉल ए की, और ये हमें कौन सी वैल्यू दे रही है? स्मॉल बी की। और इनके बीच का रिलेशन कैसा है कि b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a। b और b क्या होना चाहिए? a से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले एक एक डिवाइड करके देखते हैं। तो ये जो b के मेंबर्स हैं वो क्या होना चाहिए? डिवाइड होने चाहिए। तो जब हम इस 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? एक रिलेशन। हम 1 और 1 का पेयर कर सकते हैं। वैसे ही ये 1 तो क्या करेगा? सारे नंबर्स को डिवाइड करेगा। हम क्या कर सकते हैं? 1 के साथ सारे नंबर्स का एक रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सेकेंड हम लोग देख रहे हैं 2। अगर हम 1/2 करें तो हमें एक रिलेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि 1/2 हमें क्या करेगा? एक एग्जैक्टली वैल्यू नहीं देगा। ओके, तो 1 और 2 का रिलेशन हम डिफाइन नहीं कर सकते। सेकेंड हम देख रहे हैं 2 और 2। जब हम 2 और 2 करेंगे तो हमें एक डिविजिबल 2 क्या है? 2 नंबर से ही डिविजिबल है, हम इन दोनों का पेयर कर सकते हैं। फिर अगर हम 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे हमें वैल्यू नहीं मिलेगी। 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगी। फिर ये भी हमें एक वैल्यू, निश्चित वैल्यू देगा। तो हमें क्या मिल गया? 2 के साथ 2 का पेयर, 2 के साथ 4 का पेयर और 2 के साथ 6 का पेयर। तो अगर हम इस रिलेशन को लिखते जाएं तो पहले हमें 1 का किससे मिला रिलेशन? 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, देन 1 का 6 के साथ। ओके, अब हम 2 पे आए तो 2 का हमें किससे मिला रिलेशन? 2 का 2 के साथ ही रिलेशन, 2 का 4 के साथ रिलेशन और 2 का 6 के साथ रिलेशन। अब हम 3 पे आते हैं तो 1 अगर 1/3 करें तो हमें एक निश्चित वैल्यू नहीं मिलेगी। 2/3 करें तो भी निश्चित वैल्यू नहीं मिलेगी, तो हम इनका पेयर नहीं बना सकते। फिर 3/3 करेंगे हमें एक निश्चित वैल्यू मिलेगी जो है 1, तो हम इनका पेयर कर सकते हैं 3 का 3 के साथ। वैसे ही 3 का 4 के साथ हम पेयर नहीं कर सकते। 3 का अगर हम 6 के साथ पेयर करें तो हमें एक निश्चित वैल्यू मिलेगी। 3 और 6 का भी हम एक पेयर बना सकते हैं। 4 इन नंबर्स में से किसी नंबर को डिवाइड नहीं करेगा एक्सेप्ट 4, क्योंकि 4/4 हमें क्या वैल्यू मिलती है? 1। तो हम यहाँ से 4 और 4 का एक रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम 6 पे आते हैं तो हम 6 का भी किससे सिर्फ रिलेशन डिफाइन करेंगे? 6 का 6 के साथ, बाकी नंबर्स उसको क्या करेंगे? डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये हमें रिलेशन डिफाइन करना था, b इज डिविजिबल बाई a। हमने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने निकाले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। टोटल नंबर ऑफ पेयर्स हमें कितने मिल गए? 12। और कौन कौन से? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 और ऐसे करते करते टोटल नंबर ऑफ पेयर्स 12 मिल गए। ओके, अब हमें क्या करना है? इसका डोमेन और रेंज डिफाइन करना है। तो जब हम इसका डोमेन लिखेंगे, फर्स्ट सेट के वे मेंबर्स जो रिलेशन में प्रेजेंट हैं, हमें यहाँ से दिख रहा है कि सारे मेंबर्स क्या हैं? रिलेशन में भाग लिए हैं। तो हम यहाँ से डोमेन में सारे नंबर्स को ले सकते हैं 1 2 3 4 एंड 6। अब अगर हम इसका रेंज लिखें तो रेंज क्या होता है? सेकंड सेट के मेंबर्स जो रिलेशन में प्रेजेंट हो। तो इसमें भी क्या है? सारे मेंबर्स प्रेजेंट हैं, तो रेंज में भी क्या हो जाएंगे नंबर्स? 1 2 3 4 एंड 6। ओके, तो ये हो गया 5th क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 6th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय रिलेशन आर गिवन है x, x + 5 where x belongs to 0 1 2 3 4 and 5। 0 1 2 3 4 and 5। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द इक्वेशन रिलेशन आर। हमें एक रिलेशन दिया हुआ है आर और इसका हमको क्या बताना है? डोमेन और रेंज। और रिलेशन कैसा है? x और x + 5।
और ये क्या होना चाहिए, x की वैल्यू क्या क्या रखनी है हमको, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू तो पता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखनी है। हम क्या करते हैं, x + 5 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जब हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 5। x की जगह पे जब हम 1 पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 6। वैसे जब 2 पुट करेंगे तो 7, 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगी वैल्यू 8, 4 और 5 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी 9 और 10। ये मिल गई वैल्यू हमें रिलेशन x + 5 की। अब हमें रिलेशन डिफाइन करना है x, x + 5। ये क्या हो जाएगी, जब हम x की जगह पे 0 रखें, तो जब हम 0 रखे थे तो वैल्यू मिली थी 5, हमें एक पेयर मिल गया 0 और 5 का। वैसे जब हम x की जगह पे 1 रखे हमें वैल्यू मिली थी 6। जब x की जगह पे 2 रखे तो हमें वैल्यू मिली थी 7। जब 3 रखे तो वैल्यू मिली थी 8। 4 रखे तो वैल्यू 9 और 5 रखे तो क्या वैल्यू मिली थी 10। तो यहाँ से रिलेशन हमें r क्या मिल गया, 0, 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9 एंड 5, 10। ये हमें मिल गया टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स। अब हम इसका जब डोमेन लिखेंगे तो डोमेन क्या मिल जाएंगी, सारे फर्स्ट नंबर जो रिलेशन में प्रेजेंट हैं। तो जी डोमेन हमें मिल जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, अगर हम इसका रेंज लिखें तो रेंज की हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये हमें वैल्यू मिल गई रेंज की। ये हो गया था 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें रिलेशन r, x, x + 5 और हमें x की वैल्यूज दी हुई थी और हमने x की वैल्यूज पुट करके ये वाला रिलेशन फाइंड कर लिया। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ 6th क्वेश्चन। देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द रिलेशन r where r is equal to x, x³ where x is prime number less than 10। हमें क्या करना है, एक रिलेशन डिफाइन करना है r, और वो r कैसा होना चाहिए, x, x³ और x क्या वैल्यू से, प्राइम नंबर लेस देन 10। प्राइम नंबर्स लेस देन 10 कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5 एंड 7। क्यों इन नंबर्स को हम प्राइम नंबर लेते हैं, क्योंकि ये नंबर या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं, बाकी और किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो ये नंबर्स कौन से हो गए, प्राइम नंबर। और कैसे प्राइम नंबर, जो क्या है 10 से लेस देन है। अब हमें क्या रिलेशन लिखना है, x, x³। तो x की वैल्यूज तो हमें मिल गई 2, 3, 5 एंड 7। ये 4 वैल्यूज हमें किसकी वैल्यू दे रही हैं, सेट x की। अगर हम इसका x³ फाइंड करें, हमें जब हम 2 का क्यूब करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 8, 3 क्यूब करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी 27, 5 क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगी वैल्यू 125, 7 क्यूब करेंगे 7 × 7 × 7 हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी 343। तो ये मिल गई हमें वैल्यू x³ की। हमें क्या करना है, रिलेशन r को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो रोस्टर फॉर्म में हम सिंपली ब्रैकेट में अरेंज करते हैं और रिलेशन r हमें कैसा लेना है, x, x³। तो x की वैल्यू जब हम 2 रखें तो x³ की वैल्यू क्या मिली हमें 8। जब हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो x³ की वैल्यू क्या मिल रही है 27। जब x की वैल्यू हम 5 पुट कर रहे हैं तो x³ की वैल्यू क्या मिल रही है 125। और जब x की वैल्यू 7 पुट किए x³ की वैल्यू क्या मिली 343 मिली। ये क्या हो गया रिलेशन r, और कौन से फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया, रोस्टर फॉर्म में। ओके, ये हो गया 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में हमने क्या डिफाइन किया, रिलेशन r, और r कैसा है x, x³ और x इसकी वैल्यू है प्राइम नंबर्स की लेस देन 10। ये हो गया 7th क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया हुआ है, लेट a इज इक्वल टू x, y, z। सेट a दिया हुआ है जिसके मेंबर्स कैसे हैं x, y एंड z। सेकेंड सेट गिवन है b और b के मेंबर्स क्या हैं 1, 2।
हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हमें फाइंड करना है। ये हमने कल की क्लास में देखा था कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करने के लिए पहला स्टेप क्या है, हम लोग क्या फाइंड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ये कैसे फाइंड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ठीक है, तो इस सेट से हमें दिख रहा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में कितने हैं, 3, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी में है 2। तो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी कितने मिल गए, 6 मिल गए। अब जब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन मिल जाता है तो ये हमें किसकी वैल्यू देता है, जो हमने टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया। अगर हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालें तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 2 की पावर 6। हम जब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट जो मिलता है उसको हम क्या करते हैं, 2 के पावर में लेते हैं, और 2 के पावर में जब हम उसको लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ क्या मिल जाती है, जो भी हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन लेना होता है उसकी वैल्यूज़ मिल जाती हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। आर क्या है, रियल नंबर है, जेड क्या है, इंटीजर्स का सेट है। डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी। एक रिलेशन दिया हुआ है R और वो कैसा दिया हुआ है, A कॉमा B, वेयर A एंड B बिलोंग्स टू इंटीजर, और क्या दिया हुआ है, A माइनस B इज एन इंटीजर। फाइंड द डोमेन इन रेंज ऑफ द इक्वेशन। फाइंड द डोमेन इन रेंज ऑफ द रिलेशन। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है हमको, एक रिलेशन दिया हुआ है R, और R की वैल्यूज कैसी हैं, A और B। A और B नंबर्स कैसे हैं, कौन से नंबर पे बिलोंग करते हैं, इंटीजर्स पे। और हमें कौन सा रिलेशन दिया हुआ है, A माइनस B इज एन इंटीजर। A और B कैसे होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो हमें पता है कि अगर दो इंटीजर्स को हम लोग माइनस करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, इंटीजर की ही वैल्यू मिलती है। तो अगर हम A नंबर्स लिखें, सपोज ये सेट है A और ये सेट है B, और A और B कैसे हैं, इंटीजर्स, तो इसमें सारे इंटीजर्स हैं और इसमें भी सारे टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं। अगर हम दो इंटीजर को माइनस करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, इंटीजर। मतलब हम क्या कर सकते हैं, इन इंटीजर्स का इंटीजर्स के साथ पेयरिंग कर सकते हैं और वो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, इंटीजर ही मिलेगी। तो सारे इंटीजर्स का पेयर होगा। ठीक है, सारे हम क्या पेयर जितने भी नंबर ऑफ इंटीजर ले, इंटीजर कहाँ से कौन से नंबर होते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। हम जो भी वैल्यू लेंगे हमें क्या मिलेगी, वैल्यू एक इंटीजर ही मिलेगी। यहाँ से अगर हम इसका डोमेन लिखें तो डोमेन यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा, सारे नंबर ऑफ इंटीजर जो टोटल रिलेशन में प्रेजेंट हो। और अगर हम रेंज भी लिखें तो रेंज भी हमें क्या मिलेगी, वैल्यू एक इंटीजर ही मिलेगी। ठीक है, और जेड क्या बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ टोटल इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और अगर हम दो इंटीजर्स को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलती है, वैल्यू एक इंटीजर ही मिलती है।